हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंड्स टेक्निकल चैनल। वी कम दिस साइड। चलिए हम कल के रीजनेबल टेस्ट देख लेते हैं, हमें कहाँ पे थी और डेट को कैसे मैनेज करना था। तो निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट गैप ओपन होता है कल के क्लोजिंग से। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो हमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में नहीं है। जिससे मार्केट ओपन होता है यहाँ से कॉन्जिक्यूटिव ऑलमोस्ट 4 बियर बार्स बनते हैं। यहाँ पे और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, उसके बाद फिर एक बुल बार बनता है कि हम यहाँ बाई करने के लिए सोच सकते हैं। ट्रेडिंग रेंज की क्लियरिटी नहीं है, मोमेंटम डाउनवर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं यहाँ पे बाई करने के लिए नहीं सोचूंगा। मैं एटलीस्ट चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ मोमेंटम दिखाएं, उसके बाद फिर और एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। अब क्या हो सकता है, एक तो ये अगर ये ट्रेडिंग रेंज है तो ये हाई फ्री से टेस्ट हो सकता है। क्या हम यहाँ पे बाई करना चाहिए, तो ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। तो इसलिए नहीं है क्योंकि ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, तो और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कोई डबल टॉप बनाए, उसके बाद फिर ये जो भी रिवर्सल आए वो माइनर आए, अनलेस कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल पार्स बनता जाए। तो यहाँ से मैं इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट या रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अब वो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, वो इसलिए नहीं क्योंकि प्रेसिडिंग लेग में अगर इफ़ यू लुक टू द लेफ्ट में यहाँ पे कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग बुल पार्स नहीं बने हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ से मोमेंटम मिलेगा। पर अभी क्या यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बने नहीं है, तो मैं यहाँ से ये वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो मेरा यहाँ पे बाई नहीं बन रहा। उसके बाद फिर मार्केट ब्रेकआउट देता है, ये पुल बैक है, क्या हम यहाँ पे फिर बाई करने के लिए सोच सकते हैं। अब तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है, उसके बाद फिर पुल बैक है, क्या ये बाय हो सकता है। तो यस, ये बाय हो सकता है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। पर अगर इमीडिएट मोमेंटम नहीं मिलता है, उसके बाद फिर पुल बैक आता है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, पुल बैक काफ़ी डीप है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकता हूँ। पर हमारा यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा। उसके बाद फिर मार्केट मोमेंटम दिखाता है, ये एक वेज बनता है। अपवर्ड मोमेंटम तो है पर कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है सच। डाउनवर्ड मोमेंटम भी बहुत वीक है। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब ये लो फिर से टेस्ट हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करें। क्या मैं यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच रहा हूँ, यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, पर मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लो टेस्ट हो। तो यहाँ पे कुछ हमें सेलिंग प्रेशर दिखना चाहिए। अगर सेलिंग प्रेशर दिखता है तो मैं थोड़ा लार्जर स्टॉप लॉस यूज़ करके यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ। या तो फिर मार्केट क्लियरली मुझे 4 बियर बार्स के बाद पुल बैक वीक है, मार्केट रैली नहीं कर रहा, उसके बाद यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तब हम इसी के ऊपर प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। वो एक तरीका है इसे ट्रेड करने का। फिर हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। तो मार्केट फिर स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं। रिमेनिंग इसके ऊपर आपको एग्जिट करना है। फिर अब मैं ये पैटर्न को कैसे देख रहा हूँ, हायर हाई बनाए, कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है सच। मार्केट इधर अब देखिए, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, इसके नीचे मार्केट ने ब्रेक दिया है, तो मार्केट बुल चैनल में तो नहीं है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, बुल ट्रेंड में नहीं है। दो चीज़ें ये कि मार्केट इधर ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है या फिर बियर चैनल में हो सकता है। अगर मार्केट बियर चैनल में है तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर हमें ये देखना है कि इसके पैरेलल और एक लाइन होगी। देखिए ये काफ़ी कन्फ्यूजन है ये पैटर्न में, एग्जैक्टली क्या हो सकता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग। तो दो चीज़ें हो सकती है, यहाँ पे मार्केट इधर बी ए चैनल में हो सकता है, और यहाँ पे एक हायर हाई बनाए। अभी इमीडिएट लेग अगर हम देखते हैं तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे बुल चैनल में हो। यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट, ये तो पता है कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। ये भी डबल टॉप हो सकता है, अगर ट्रेडिंग रेंज में है तो ये फिर से हाई टेस्ट हो सकता है, जो कि टेस्ट हो नहीं रहा। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है नहीं है। यहाँ पे क्या हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब ये मार्केट फिर से लो टेस्ट कर सकता है। देखिए इतने सारे लाइंस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये सब पैटर्न्स बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, तो जितना हो सके हमें पैटर्न को सिंप्लीफाई करना है। तो
अगर मैं फ़िलहाल इसे इग्नोर करता हूँ क्योंकि मैं बस रिसेंट लेग देख रहा हूँ, मान लीजिए कि पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तो हमें नहीं पता नेक्स्ट टाइम मार्केट नीचे आने वाला है। हायर हाई बनाए हैं, अब ये हो सकता है मार्केट यहाँ से हायर हाई बनाए, अब रफली रिवर्सल्स आ रहे हैं। क्या मैं यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकता, क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ? ये मैं एग्जैक्टली हाई के पास हूँ, एग्जैक्टली ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के पास हूँ। क्या मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से सडनली ब्रेक करेगा? देखिए अभी भी वो एक्सपेक्ट करना लो प्रोबेबिलिटी बेट ही है। वो इसलिए लो प्रोबेबिलिटी बेट है क्योंकि एटलीस्ट हमें पता है कि मार्केट बियर ट्रेंड में है, वो लोअर हाई हो सकता है। जैसे हमने देखा हर बार रिवर्सल आ रहा है अब्रप्टली, तो हम मेक श्योर कि इसके नीचे एक प्रॉपर बार क्लोज हो और नेक्स्ट बार उसका लो निकालें, तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। वो एक सेल हो सकता है, तब हमें पता है कि एटलीस्ट ये ट्रेंड लाइन के यहाँ से मार्केट सपोर्ट नहीं ले रहा, तब ये सेल हो सकता है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। पर मेक श्योर कि हमें इमीडिएटली मोमेंटम मिले, अगर नहीं मिलता है तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में हो। जब मार्केट अब यहाँ पे न्यू लाइन ब्रेक करता है, तो आपने मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई एंट्री भी बनाई, इसी बार पे आपको एग्जिट करना है। नेक्स्ट, अब मार्केट ने इसका लो निकाला है, अब क्या हो सकता है? अब हमें सेकंड पॉइंट मिल गया है। अगर मैं ये यहाँ से ऑलराइट, थोड़ा हम इसे शिफ्ट कर लेते हैं। अब मुझे पता है कि मार्केट अब येलो ट्रेडिंग रेंज में है या फिर बुल चैनल में है, तो इसके नीचे ब्रेक किया है, बस मुझे इसी लाइन को पैरेलल ड्रॉ करना है। वो इसलिए हमें हेल्प करता है क्योंकि हमें पता है कि एटलीस्ट हमें पता चलता है कि वहाँ से ब्रेकआउट कहाँ से हो रहा है। तो जब यहाँ पे एक स्ट्रांग बुल बार बनता है, इसके ऊपर क्लोज देता है, भले यहाँ पे डबल टॉप हो सकता है, पर अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो ये पैटर्न के हिसाब, देखिए यहाँ पे सेल करते तो स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? मेक श्योर ये स्टॉप लॉस है, हर ट्रेड पे जितना स्टॉप लॉस लेते हो उतना ही स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे लेना है। अगर मैं यहाँ पे बाई करता हूँ तो मेरे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? ये इसलिए क्योंकि हमें आगे के फिर प्राइजेशन देख के ट्रेड को मैनेज करना है, इसलिए। और अगर मैं यहाँ पे बाई करने के लिए सोच रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? तो यहाँ पे मेक श्योर ये आपके लिए रिसेंटली ये जो भी रिवर्सल आएगा ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। तो यहाँ से अब्रप्टली अगर रिवर्सल आता है मान लीजिए इमीडिएटली, तो हमें एग्जिट करना है। क्या रीजनेबल पाई हो सकता है क्योंकि ये प्रीवियस लोअर आया था, इसका ऊपर मार्केट ने ब्रेक दिया है और ये चैनल हम कंसिडर कर रहे हैं, पर चैनल के ऊपर मार्केट ब्रेक कर रहा है, तो ये हो सकता है मार्केट ये हाई से टेस्ट करे। तो ये पूरे पैटर्न में जो रीजनेबल रेट था वो जैसा मैंने बताया, यहाँ पे सेल करना था, ये आपके लिए स्टॉप लॉस था, फिर यहाँ पे एक सेल करना था, ये आपके लिए स्टॉप लॉस था, उसके बाद फिर यहाँ पे एक ब्रेक करना था, यहाँ पे एक बाई करना था और ये आपके लिए स्टॉप लॉस था। ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल आई हैव। बाय।